हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप लोगों को मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा था। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया था कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होता है ऋण भाग की तरफ से क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इन कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या कहलाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने आपसे पहले बताया था। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? क्या बोला? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या कहलाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे देखो, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 लगा दें। ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का ऋण भाग की तरफ विस्थापन मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ये तो मालूम होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट आपके दो प्रकार के होते थे, ये भी आपको बताया पिछले वीडियो में। एक प्लस m होता है और दूसरा माइनस m होता है। ठीक है ना। प्लस m जब नाभिक से दूर की तरफ चलते हो वो माइनस m, अगर नाभिक के अंदर चलते हो तो प्लस m प्रभाव होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक कौन सा प्रभाव दिखाएगा? माइनस m प्रभाव दिखाएगा। आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 और OH लगा दें। ठीक है ना। देखो ऐसा करें, छोड़ो, यहाँ से CH2 OH कर दे। ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर हो रहा? इस तरफ हो रहा है। ठीक है ना। ये कौन सा प्रभाव कहलाएगा? ये आपका प्लस m प्रभाव। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अगर नाभिक की तरफ विस्थापित होता है प्लस m और नाभिक के बाहर की तरफ चलता है तो कौन सा प्रभाव होता है? माइनस m प्रभाव। ठीक है ना। ये तो आपको पिछले वीडियो में दिया गया था। ठीक। अब इसका यूज क्या है? सुनिए, मेसोमेरिक इफेक्ट के यूज क्या है इसके बारे में देखोगे। यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, यूज ऑफ क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? यह अधिकांश बेंजीन रिंग पे बताया गया था लागू होता है। ठीक है। नंबर एक होता है बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन की प्रति अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर दिखाया जाता है इससे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, कौन कम देगा। ठीक है ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ बताया जा सकता है कि इसके द्वारा कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। ठीक है ना। उसके लिए कुछ आप ध्यान देंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट में कुछ प्रभाव होते हैं जैसे प्लस m प्रभाव और माइनस m प्रभाव, है ना। प्लस m प्रभाव, माइनस m प्रभाव, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि माइनस m प्रभाव है या प्लस m प्रभाव है जो बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे। जो बेंजीन नाभिक पर क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे, और जो बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर दे। एक ग्रुप का पहचान जानना जरूरी है। उसके लिए आपको प्लस m प्रभाव और माइनस m प्रभाव जानना जरूरी है। देखो, अगर प्लस m प्रभाव वाला एलिमेंट है ना, जिसे प्लस m प्रभाव वाला एलिमेंट है वह बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। बताया हो पिछले दिन। बेंजीन क्या है? नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करता है? बढ़ाता है। जैसे देखो भाई, अगर मैं यहीं पर फिनाल लेता हूं, ठीक है ना, OH लेता हूं, लोन पेयर है इसके पास, ये क्या करेगा?
इसका इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, बेंजीन नाभिक की तरफ आएगा, और बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, ये ऑलरेडी बढ़ा देता है। और किस पोजीशन पर बढ़ाता है ये भी आप ध्यान देंगे। आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यानी जो मेजोमेरिक प्रभाव होता है वह मेटा पोजीशन पर अछूता होता है, यानी मेटा पोजीशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। ठीक है, आप देखो फिर वही काम होगा, इलेक्ट्रॉन यहां रिप्लेस करेगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, OH। देखो ये आपको मालूम है कौन सा प्रभाव है, प्लस यम प्रभाव। ठीक है ना, प्लस है यम प्रभाव। अब इसका यूज की बात होती है, उपयोग कैसे करते हैं प्लस यम प्रभाव के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूज अगर आपको ध्यान देना है कि जैसे बेंजीन को पे लगे हुए कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और पूछ लेता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया शीघ्रता से कौन देगा। एग्जाम्पल तौर पे आए, या ध्यान देंगे। जैसे दो क्वेश्चन लेता हूं मैं और पूछ लेता हूं इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया कौन देगा। देखो OH, और यहां पर मैं एक कंपाउंड कोई और लगा दूं, जैसे मान लिया जाए यहां पर CH3 कर दे। ठीक है ना, या चलो दूसरा लगा देता, NO2 लगा देता हूं। ठीक है, ये दो कंपाउंड हैं, एक है फिनाल, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन। इन दोनों में पूछ लिया जाता है कि बेंजीन यानी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया कौन देगा, शीघ्रता से कौन देगा, या फ्रीडम क्राफ्ट क्रिया कौन देगा, कौन नहीं देगा शीघ्रता से। देखो भाई, जो बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, ठीक है ना, जो बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है और जो जितने ज्यादा बढ़ाता है वो उतने शीघ्रता से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया देता है, और जो बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया शीघ्रता से नहीं देता। ठीक, अब देखोगे यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बेंजीन नाभिक की तरफ जा रहा है। यहां देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, बेंजीन नाभिक से बाहर जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो समूह बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया शीघ्रता से देगा। तो कौन देगा भैया, यह क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, इलेक्ट्रो है ना, फिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसानी के साथ देगा, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी के साथ नहीं देगा। आया, इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे। क्वेश्चन आता है कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रिया शीघ्रता से देगा या नहीं देगा। इसके लिए चीज जरूरी है जानना कि कौन प्लस यम प्रभाव का आर्डर और माइनस यम प्रभाव का आर्डर, ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ समूह हैं जैसे प्लस यम प्रभाव वाले एलिमेंट और माइनस यम प्रभाव वाले एलिमेंटों के ग्रुप दिया जाता है, किसका क्रम बताइए, प्लस यम वाला, और क्या होता है कि माइनस यम का बढ़ता क्रम, और क्या है आपका घटता क्रम के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे देखो भाई, देखो प्लस यम प्रभाव के बढ़ते क्रम और क्या होते हैं माइनस यम प्रभाव के बढ़ते हुए क्रम का अगर आपको आर्डर याद है तो इलेक्ट्रोफिलिक और
जो भी प्रतिस्थापन क्रिया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, इन सब की काउंटिंग भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखो जैसे प्लस एम प्रभाव वाला एलिमेंट में आप देखोगे CH2 निगेटिव है सबसे ज्यादा, फिर आपका क्या होता है, NH होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, NH होता है। इसके बाद आपका O निगेटिव होता है, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना। यानी जिस पर निगेटिव चार्ज लगा हो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अधिक मात्रा में देगा, ठीक है ना। फिर इसी रूप में आपका Nr2 है, देखो आपका Nr2 होता है। फिर इसी रूप में आप सीधे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे Nr2 है, NH R है, NH2 है, ठीक है ना। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, OH है, OR है, SH ये सब है ना, OH है। इसी रूप में आप देखोगे OR है। इसी रूप में आप बढ़ेंगे एल्काक्सी ग्रुप जो भी होते हैं, ठीक है ना। और इसी रूप में आप SH है, SHR है, वगैरह वगैरह है ना, SH है। और यहीं पर SH है। फिर इसके बाद आपका CH2, NH2, ये सब एलिमेंट आपके आगे बढ़ते जाते हैं। इसी रूप में आप देखोगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, आयोडीन है। ये थोड़ा सा आर्डर आप लोग एक काम करिएगा, याद रखिएगा, ये आप लोगों का जल्दी काम करेगा, ठीक है ना। इसी रूप में आप देखो ऐसे आप देखोगे, ये दिमाग पे रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ बीच में जैसे OH है, OR है ना, इसी SH है, इसी रूप में NHOR है ना, OCO3 है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके प्लस आयु प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह होते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दिए रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे OR के बाद यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन के पहले है ना, ये सब देखो भी ध्यान देना, या इसको थोड़ा सा हटा दो। यहाँ पर OCOR है ना, या एक देखो पहले NaCOR है, ठीक है। इसी रूप में OCOR है। और ये आप देखेंगे इसी रूप में पाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, प्लस आयु प्रभाव का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा CH2, फिर NH। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, मैंने बोला जिस पर जितने ज्यादा प्लस एम प्रभाव वाला समूह जुड़ा होगा, ठीक है ना, वह उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शीघ्रता से देगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं लेता हूं, ध्यान देना, ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, एक चीज देखो, जैसे यहां पर ही कह देता है यहाँ OH लगा दे, और यहीं पर आप देखोगे नेक्स्ट रूप में यहीं पर आपका लगा देता है, मान लो OR लगा देता है, ठीक है ना, या OCH3 लगा देता है, और पूछ लेता है इन दोनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शीघ्रता से कौन देगा। तो जो ऑर्डर में ऊपर होगा वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शीघ्रता से देगा। तो शीघ्रता से कौन देगा भैया, OH यानी फिनाल, न के निशान। फिनाल जो होता है ये शीघ्रता से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, और जबकि यहाँ पर इनिशाल ये अभिक्रिया शीघ्रता से नहीं देगा। ये ऑर्डर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला होता है इसी पर -m प्रभाव, ठीक है ना। जो -m बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है। क्या करता है, बेंजीन नाभिक पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है। और जो बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कम देता है। जैसे यहां पर आप देखोगे -m प्रभाव वाले एलिमेंट में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे CH2 पॉजिटिव होता है, NO2 है, CN है, CHO है, इसी रूप में CO कीटोन ग्रुप है ना। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे जो आपको -m प्रभाव के बारे में बताएगा। और CHO है, इसी रूप में आप लेते हैं COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। आएगा ये आपके क्या होते हैं, आपके -m प्रभाव को क्या करते हैं, इधरली प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आया। अब इसी में और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, COH है ना, और COH एस्टर ग्रुप है, देखो COOR है, इसी रूप में और आगे बढ़ोगे CONH2 है। ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं, बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। बात क्लियर एकदम आया। अब ये चीज आप दिमाग में रखिएगा और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चनों के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसका यूज क्या है मैंने आपसे बताया भी कि पहला चीज इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया कौन शीघ्रता से देगा, कौन शीघ्रता से नहीं देगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे एक आध क्वेश्चन चले कि जिससे आपसे पता चले कौन शीघ्रता से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और कौन शीघ्रता से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे आप देखोगे यहां पर मैं फिनाल लेता हूं OH, अगले में क्लोरोबेंजीन लेता हूं, इसके बाद मैं टॉलुइन लेता हूं, इसी के पश्चात मैं यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं। क्वेश्चन देता है किसको, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति इसका क्रियाशीलता का क्रम बताइए, है सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। देखो यहां पर इस पर दो प्रभाव लागू होता है, एक +m प्रभाव और एक जो होता है -m प्रभाव। देखो यहां पर क्या है, यहां भी +m प्रभाव और -i प्रभाव, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के मामले में हर जगह मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से प्रभावी होता है, परंतु हाइड्रोजन के मामले में इंडक्टिव इफेक्ट मेजोमेरिक से प्रभावी हो जाते हैं। केवल एक कंडीशन क्या रखिएगा बस, और ये क्या है, केवल +i प्रभाव है, और ये आपका क्या है -m और -i। ध्यान तो सबसे कम बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कौन करेगा, ये तो कम करेगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा और ये बढ़ाएगा, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा ये भी सवाल होता है, ठीक है ना। देखो अगर ऑर्डर आपको जो दिया गया था तो सबसे ज्यादा OH को वरीयता क्रम में ऊपर रखा गया है +m वाले में, तो सबसे ज्यादा A हो जाएगा, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन घनत्व को सर्वाधिक कौन बढ़ाएगा? OH ग्रुप बढ़ाएगा। इसके बाद आते हैं, देखो यहां पर आपका क्या है? +m और -m, और यहां पर क्या है? +m। तो मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन हो, क्या हाइड्रोजन, उस अवस्था में I प्रभाव मेजोमेरिक प्रभाव को पर प्रभावी होता है, हावी हो जाता है। और जबकि यहाँ पर क्या होता है? अन्य प्रभाव में मेजोमेरिक प्रभाव इंडक्टिव प्रभाव से ज्यादा होता है। ठीक है, अब यह अपना प्रभाव खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव लागू होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटर के रूप में काम करेगा। A के बाद C होगा, C के बाद B होगा और इसके बाद क्या होगा? D होगा। ध्यान दें, बात क्लियर एकदम आया? अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए और पूछ लिया जाए आर्डर, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे? बता लेंगे। ठीक है ना? आया? अगला एक आध क्वेश्चन और आपसे बढ़े, ठीक है ना? एक आध और देखता हूं कि क्वेश्चन में कि +m और -m प्रभाव है। ठीक है, देखिए ये तो मालूम हो गया। तो देखो अगला एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे आप लोगों को कुछ एलिमेंट दे दें ऐसा, यहां पर हम लिख देता हूं CH2 निगेटिव, यहां लिख देता हूं बेंजल्डिहाइड। देख लीजिएगा ये क्या है? ये आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना? और फिर अगले में CH2 कर दें, बेंजल्डिहाइड कर दें, अगले रूप में हम क्लोरोबेंजीन कर दें और एनिशान कर दें। 4 कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कर देता हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ हम एनिशान कर देते हैं। ठीक है ना? और पूछ लेता हूँ इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा? है ना? ध्यान दीजिएगा भाई। अब ये तो आर्डर आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा इसमें +I प्रभाव कौन दिखाएगा। ठीक है ना? देखो ये आपका क्या है? CH2 निगेटिव है, CH2 है, Cl है, OCl। देखो यहां तो पहला चीज इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन नाभिक में बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन नाभिक में बढ़ाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन नाभिक में बढ़ाएगा। ये तो मालूम। और मैंने बताया कि जो बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया शीघ्रता से देता है। अब ये तो कंफर्म हो गया, जो B है, जो आपका B है, यह सबसे कम हो गया, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया नहीं देगा, पहला चीज। अब यहां आ जाओ, A का सबसे ज्यादा +m प्रभाव आप में सबसे ज्यादा कौन दिखाता? A दिखाता है, तो सबसे ज्यादा A हो गया। देखो और Cl और OCH3 में आ जाओ, ये आपका क्या दिखा? +m दिखाता है और यहाँ पर -m दिखाता है, और ये भी आपका क्या दिखाता है? +m दिखाता है और -I दिखाता है। अब इसमें एक सवाल होता है कि क्लोरोबेंजीन में -I प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है +m के अपेक्षा, और बाकी सब में +m। देखो इस कंडीशन में आपका A के बाद आपका क्या आएगा? D आएगा, है ना? D के बाद C आएगा और सबसे कम कौन आएगा? आपका D। देखो बात क्लियर? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम ये ज्ञात करते हैं कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया शीघ्रता से देगा,
और कौन सा नहीं देगा, उसके लिए इंडेक्स क्या नाम है, मेजोमेरिक जो ऑर्डर है प्लस एम और माइनस एम, उसे दिमाग में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखो, एसिडिक नेचर की काउंटिंग करते हैं कि अम्लीय गुण की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो क्या है, एसिडिक नेचर। देखो अगला क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ज्ञात करते हैं। कैसे कैरेक्टर ज्ञात करेंगे, देखो भाई ध्यान देना यहाँ पर, अगर कोई अम्ल है H दो भागों में टूट जाए, H पॉजिटिव और A निगेटिव, जिसका A निगेटिव जितने ज्यादा स्थायी होगा वह उतने ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। तो जो भी कंपाउंड दिए जाए उनको पहले हम निगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और निगेटिव में कन्वर्ट करने के पश्चात ही हम उसमें एसिडिक नेचर बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ एक कंपाउंड एक चीज देखो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर फिनाल लेता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं NO2 आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल, यहाँ देखो भाई एक चीज, यहां पर OH कर दूं, यहां पर मैं CH3 कर दूं। अगला देखोगे, यहां मैं OH कर दूं और यहां पर OCH3 कर दूं। यहां एक और देख ले, फिनाल कर दिया, और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछ लेता हूं, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछ लेता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर बताइए। पहला चीज देखो भाई, अगर यहां से सब H को हटा दो, ठीक है ना, और सब पर -4 लगा दो, ठीक है। देखो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, और यहां पर क्या है, -m और -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच रहा है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन जिसपे आवेश जितने कम होता है स्थायित्व उतने अधिक होती है, तो चार्ज बहुत कम होने की कोशिश करेगा, तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर A का सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। आप इन दोनों में आ जाओ, देखो ये आपका +m प्रभाव है, +I प्रभाव दिखा रहा है, और ये क्या कर रहा है, +m और +I प्रभाव दोनों दिखा रहा है, सॉरी +m और -I प्रभाव दोनों दिखा रहा है। अब यहां पर एक चीज देखोगे, इन दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करा दे रहा है, अब यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें दो प्रभाव लागू है, +m और -m। मैंने बताया कि +m अगर I है केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, तो मेजोमेरिक प्रभाव अधिक प्रभावित होता है अपेक्षा किसके, I के। इस अवस्था में A के बाद C के बाद B और B इस पर कोई प्रभाव नहीं लगता है, इस नाते क्या हो गया, उल्टा कर दिया। देखो यहां पर देखो सबसे ज्यादा A हो गया, A के बाद इस पर कोई प्रभाव नहीं है ना, A के बाद आपका क्या हुआ, D होगा, D के बाद आपका B और B के बाद C, तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, C होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका A होगा। इसी रूप में आप देखोगे, सुनो वैसे रूल ये होता है कि सबसे ज्यादा आर्थो, फिर आर्थो के बाद पैरा के बाद क्या होता है, मेटा, है ना, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर का मान क्या होता है, घट जाता जनरली, ठीक है ना। अगर यहां पर देखो ऐसा कंपाउंड हो, आर्थो नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल और ये सब होता, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं OH कर दूं, यहां NO2 कर दूं, यहां देखो ऐसा लगा, देखो यहां OH कर दूं,
यहाँ NO2 कर दूं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ OH कर दूं, यहाँ NO2 कर दूं और यहाँ पर फिनॉल कर दूं। और अब पूछ लूं एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो पहला चीज आप यहाँ पर सीधे सबको निगेटिव में लेते जाइए, ठीक है, निगेटिव चार्ज बना देते। अब सवाल होता है कि ए बी माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई, इस पर कोई प्रभाव। अब इन दोनों में आ जाओ, सबसे आर्थो होना चाहिए मेटा, फिर पैरा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या होता है, पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपका वीक एसिडिक नेचर का मान ए से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें ए वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ध्यान देना, यहाँ क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर का मान पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम हो जाता है। सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी और फिर क्या है, डी। ए आपका क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर हो जाता है। बात क्लियर? इसी रूप में आप ध्यान देंगे क्वेश्चनों पर, अगर हाँ एक चीज ध्यान देना, बेंजोइक एसिड सदैव बताया हमने फिनाल से स्ट्रांग एसिड होता है, चाहे फिनाल पे कितनों ज्यादा माइनस आई या माइनस एम प्रभाव समूह जुड़ जाए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक चीज ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया ऐसा, यहां पर TN NO2 पिक्रिक एसिड देता हूं, ठीक है ना, और यहीं पर मैं देता हूं बेंजोइक एसिड, ध्यान देना है, और आपसे पूछ लेता हूं इन दोनों में स्ट्रांग एसिड कौन होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैंने आज शुरू बताया हूं प्रसार प्रभाव पढ़ाते समय कि सदैव बेंजोइक एसिड जो होता है फिनाल से प्रबल एसिड होता है, चाहे कितना भी उस पर माइनस आई प्रभाव न जोड़ दिया जाए। इसमें क्या होगा, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा होगा, और जो पिक्रिक एसिड होता है इसका एसिडिक नेचर का मान इससे बेंजोइक एसिड से कम होता है। बात क्लियर? तो आप देखेंगे, मैंने एक याद रखिएगा कि जो ऑर्डर आपको बताया गया प्लस एम और माइनस एम का, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आया समझ में। और जिसमें निगेटिव चार्ज जितने ज्यादा अस्थायी होगा वह उतने ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। बात क्लियर? आया? अब इसी पर आप लोगों को नेक्स्ट टर्म में कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चनों को क्या करिएगा, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए और मस्त रहिए।